हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। तो आज की वीडियो में हम फिर से एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारी बॉडी का एक अहम हिस्सा है। यस, एसेंशियल पार्ट है हमारी बॉडी का, लेकिन हम उसी को इग्नोर कर देते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ टीथ की, माउथ की, ओरल केयर की। बिलीव मी, अगर आज की वीडियो में जो मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी 4 to 5 स्टेप्स, अगर आप इनको फॉलो कर लेते हैं तो आपको होल लाइफ, यस होल लाइफ कभी भी डेंटल प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपको कंसिस्टेंसी से ये करने पड़ेंगे। इतने ट्रस्ट से मैं आपको क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब मेरी एज 28 की थी, अगर मैं अपने टीथ की बात करूँ तो शायद ध्यान देती थी, पर मैं इतना नहीं देती थी। मुझे क्लीनिंग भी करानी पड़ती थी, मेरी टीथ की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी। इवन मैं एप्पल भी खाती थी तो मुझे ब्लड आ जाता था। लेकिन अगर मैं आज का बोलूँ आपको, मुझे 3 से 4 साल हो गए हैं, मैं डॉक्टर की विजिट नहीं की मैंने। मैं अभी शुगर केन गन्ना आता है ना अपना, वो भी अच्छे से चूस सकती हूँ। तो मेरे टीथ की क्वालिटी बहुत अच्छी हो चुकी है, तो मुझे लगा कि क्यों ना ये आपसे भी शेयर किया जाए। तो अगेन आज की वीडियो फिर से इंटरेस्टिंग है, इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत मायने रखती है। जल्दी से इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और ऐसी हेल्थ से अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँ। तो स्टार्ट करते हैं ओरल केयर की। हमारा जो डाइजेशन है स्टार्ट होता है हमारे माउथ से, उसके बाद फिर जाता है हमारा जो खाना स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, बिग इंटेस्टाइन में। लेकिन स्टार्टिंग हमारा होता है माउथ से। अब इसके लिए आपको डेली केयर में क्या करना है। जब आप मॉर्निंग में उठे, स्टार्ट करेंगे हम मॉर्निंग रूटीन से लेकर। मॉर्निंग में जैसे हम पानी पीते हैं अपना, थोड़ा सा वार्म लेते हैं या कोई गर्म पीता है, तो यहीं से ही हमारा प्रोसेस स्टार्ट होगा। कभी भी आपको ज़्यादा बोलते हैं ना, ठंडा गर्म, हॉट एंड कोल्ड मिक्स नहीं करना। आपको अपने अंदर भी, यस अंदर ही बोलूँगी मैं, जो हम माउथ में ड्रिंक कर रहे हैं या खा रहे हैं, कभी भी ना तो ऐसा टेम्परेचर लेना है कि आपके टीथ बेयर ही ना कर पाएँ, इसको टॉलरेट ही ना कर पाएँ। तो हर चीज़ आपको नॉर्मल बोलते हैं ना कि रूम टेम्परेचर पर लेनी है, या पानी भी ले रहे हैं तो वार्म लें, एकदम गर्म नहीं पीना। तो वो पानी पिएंगे आप पहले। उसके बाद, या जो अगर आप पहले ब्रश करते हैं, तो आपको मॉर्निंग में कभी भी केमिकल वाले टूथपेस्ट नहीं करने। यस, अगर हम सुबह ही अपने अंदर केमिकल डाल लेते हैं तो वहीं से हमारा, फिर मैं बोलूँगी कि कुछ ना कुछ अंदर जाता है और हमारा जो डाइजेशन है वहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए आपको हर्बल टूथपेस्ट पे स्विच करना है। अगर वो हर्बल टूथपेस्ट पे स्विच नहीं करते आप, कुछ और भी बेहतरीन मैं बोलूँगी चाहिए, तो मैं आपको एंड में एक अपना जो मैंने अच्छा सा बोलते हैं ना टूथ पाउडर मंजन बनाया है, एंड इट्स अगेन 100% मैं बोलूँगी आपको, जिसके 100% रिजल्ट मिलेंगे। आपको विद इन ए 1 वीक ही फील होगा कि यस, आपकी टीथ की क्वालिटी इंप्रूव हो चुकी है। उसके बाद सेकंड, हमने ब्रश किया, जो हमने खाना खाया खा लिया। खाना खाने के बाद हमारा अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, उसमें तो ये बोला जाता है कि आप जब भी आप कोई मील खाते हैं तो आपको ब्रश करना चाहिए, आपके टीथ क्लीन रहने चाहिए। लेकिन मैं अगर बोलूँ अपना भी, जैसे मैं बोलूँ, हाँ मैं एवरी टाइम तो ब्रश नहीं करती, मॉर्निंग एंड नाइट में ज़रूर करती हूँ। जब भी आप कोई मील लेते हैं तो आपको क्या करना है, अपनी फिंगर से ही क्लीन करने हैं अपने टीथ। अपने जो गम्स हैं उन पर भी रब करना है, क्योंकि हमारा अगर कुछ भी पार्टिकल फूड्स का रह जाता है तो वो भी फिर कहीं प्रॉब्लम करता है। तो मॉर्निंग में आपने अपने टीथ क्लीन किए, आपको टंग भी ज़रूर क्लीन करनी है। उसके बाद जब भी आपने कोई नाश्ता किया है तो उसके बाद आपको अपने टीथ क्लीन करने हैं। सेकंड थिंग जो मैंने अभी बोला कि आपको ठंडा गरम, अगेन आप चाय पी रहे हैं गरम, तो अगर बहुत गरम चाय पीते हैं तो उसको भी थोड़ा ठंडा करके पीने की आदत डालें। क्योंकि गरम अगर हम फिर अपने अंदर कुछ डालते हैं तो अगेन हमारी टीथ, बोलते हैं ना टीथ सेंसिटिव है मेरे, तो फिर कहीं ना कहीं आकर वो हमारी प्रॉब्लम आती है। उसके बाद जब हमने फिर लंच किया, लंच में भी आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है, और नाइट में भी यही प्रोसेस फॉलो करना है। अब मॉर्निंग में जो मैंने आपको बताया कि कुछ आप हर्बल स्विच करें, और नाइट में जब आप करते हैं तो आप अगेन टूथपेस्ट से अगर कर रहे हैं तो हर्बल ही होनी चाहिए हमारी। मैंने तो अभी नीम का दातुन भी शुरू किया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो करके। लेकिन बात करते हैं इस मंजन की, आपको इसे कैसे बनाना है। तो इसके लिए जो आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं बता देती हूँ। ये एलम है, जिसे हम फिटकड़ी भी बोलते हैं। आपको 7 से 8 लौंग लेने हैं। आपने टूथपेस्ट जब अगर हर्बल यूज़ की भी होगी तो देखा होगा आपने कि यही सब हर्ब्स बनी होती हैं। तो हम सारी जो हमारी किचन में ही, मैं हमेशा बोलती हूँ किचन इज़ आवर फर्स्ट फार्मेसी, तो वहीं जाइए, कुछ बाहर से आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आपको अवेलेबल मिलेगा। दालचीनी लेनी है अगर आपको, ये लेना है एक सिनेमन का टुकड़ा। उसके बाद आपको लेनी है हल्दी, ये भी हमारे घर में अवेलेबल है। ये नॉर्मल सोल्ट जो हमारा होता है, सेंधा नमक लिया हुआ है मैंने।
एंड ये हैं कुछ नीम के पत्ते, ये मैंने ड्राई इसको करके रखे हैं सुखाकर। अगर आप जहाँ रहते हैं आपको ये अवेलेबल नहीं है तो आप ऑनलाइन सभी कुछ अवेलेबल है, आप नीम का पाउडर ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स इसमें डलेंगे। इसको बनाना कैसे है अब फिटकड़ी का यूज़ लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इसको डायरेक्ट नहीं करना। कुछ लोगों को आई थिंक पता होगा। इसको जब हम तवे पर रखते हैं तो ये पहले वेट फॉर्म में आएगी, फिर वेट से फिर ड्राई होती है, तो ये हम एक तरह से इसका प्योरीफिकेशन कर देते हैं। तो ये अभी मैंने डायरेक्ट दिखाई है आपको, लेकिन जब मैंने इसका मंजन बनाया था तो मैंने इसको प्योरीफाई किया था। तो ये सब मिलाकर क्वांटिटी आपको 1 स्पून जितना मैंने दिखाया है उसमें 1 स्पून आपको सोल्ट लेना है, उसका आधे से आधा जाएगा हल्दी, और बाकी ये इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको दिखाए हैं। और नीम के अगर आप नीम का पाउडर ले रहे हैं तो नीम का पाउडर भी 1 स्पून रहेगा, और लीफ लेते हैं तो 20 to 25। ये मैंने ऑलरेडी बना कर रखा है, जिसे मैं करती हूँ वीक में 2 से 3 बार, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं सुबह मंजन करती हूँ, दातुन करती हूँ नीम का। तो जब कभी अवेलेबल नहीं होता तो मैं इसको करती हूँ। अब आपको इसको करना कैसे है, इसको आप पिंच लेंगे बिल्कुल हाथ में, थोड़ा सा इसमें मस्टर्ड ऑयल 1 या 2 ड्रॉप लेंगे और उसे डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। 1 मिनट के लिए उसे छोड़ देंगे। आफ्टर 1 मिनट आप चाहें तो इस पर ब्रश कर सकते हैं, और उसी सेम डे से ही आपको इफेक्ट दिखेगा। एंड 1 वीक के अंदर आपको वीक में एक बार और क्या करना है, इसी में ही सेम 1-2 आप ड्रॉप डालेंगे लेमन की, और थोड़ा सा लेंगे बेकिंग सोडा, यस बेकिंग सोडा। आपको मैं फिर बोल रही हूँ विद इन 1 वीक ही दिखाई देगा कि आपके माउथ में अगर स्मेल आती है वो नहीं आएगी, ब्लड आ रहा है तो वो आना बंद हो जाएगा, और आपको अपने दांत इतने स्ट्रॉन्ग लगने लगेंगे। और जो हमने इसमें लौंग डाला है ना, कभी भी हमारे दांतों में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें क्या सलाह दी जाती है, या तो लौंग का तेल अप्लाई कर लीजिए या फिर इसको दबा लीजिए अपने अंदर, तो हमारी पेन भी कम हो जाती है। तो मैं सारी चीज़ें आपको फिर क्यों बता रही हूँ, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, जब मैं 28 ईयर्स की थी तो मुझे ये सब प्रॉब्लम थी। और एक चीज़ और, अगर आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा है तो फर्स्ट आप डॉक्टर को विजिट ज़रूर करें। क्लीनिंग की नीड है तो क्लीनिंग कराएं, अगर अभी तक आपने अपना टीथ का ध्यान रखना नहीं शुरू किया। क्लीनिंग के बाद आप ये सारा प्रोसेस अगर करेंगे, मैंने स्टार्टिंग में 1-2 बार डॉक्टर की विजिट की थी, क्लीनिंग कराई, पर मैं वही बता रही हूँ, उसके बाद मुझे बहुत टाइम हो गया मैंने डॉक्टर का डेंटल क्लिनिक नहीं गई, क्योंकि मुझे अपने टीथ बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। यस, कोई स्मेल बोलते हैं नहीं आती, कोई ब्लड नहीं है, कुछ नहीं है। ब्लड के लिए आपको एक और बताती हूँ ऑप्शन, अगर आपके किसी के भी टीथ में ब्लड आता है तो उस केस में आप कैल्शियम जो हमारे तिल से मिलता है ना, वाइट तिल होते हैं, उनको रोस्ट करके उनको चबाना शुरू कर दीजिए। उससे भी आपकी दांतों की क्वालिटी इम्प्रूव होगी। वो पूरी हेल्थ के लिए ही अच्छे हैं, पर दांतों के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो ये बात मैंने की आपकी मंजन की। उसके बाद कई लोगों के माउथ से बहुत स्मेल आती है, या कुछ कई बार सेंसिटिविटी या कुछ और भी मैं बोलूँगी कि प्रॉब्लम है। तो उसके लिए अगेन आप क्या कर सकते हैं, थोड़े से लौंग किसी कांच के ग्लास में थोड़ा सा पानी डालेंगे, उसमें डाल के रख सकते हैं, और इंस्टेड ऑफ बाइंग जो हम माउथ वॉशेज लेकर आते हैं, आप इसका यूज़ करें। थोड़ी सी उसमें अगेन फिटकड़ी ये जो दिखाई है मैंने एलम डाल कर रखें, आप उसके गरारे भी कर सकते हैं, गार्गल्स करते हैं जो हम खाने के बाद। तो मॉर्निंग में आप इसे मंजन को यूज़ कीजिए, और नाइट में अगर मैं आपको बता रही थी कि ये कंसिस्टेंसी से चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अगर आप रात में कहीं 11 बजे 12 बजे खाना खा के भी आ रहे हैं, जो कि मुझे भी लगता है करना चाहिए और मैं करती हूँ, रात का नाइट का ब्रश आपको कभी भी स्किप नहीं करना, क्योंकि नाइट में हमारी बॉडी एक ऐसी स्लीप में जाती है, पूरी ही हमारी बॉडी हील करती है, रिजनरेट होती है हमारी बॉडी। तो अगेन टीथ इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो स्टार्टिंग ही हमारा डाइजेशन यहाँ से होता है, हम उसको छोड़ देते हैं। हमारे फेस वॉश किया, हैंड लेग वॉश किया और सो गए, पर टीथ को छोड़ देते हैं। लेकिन नाइट का ब्रश आपको कभी भी स्किप नहीं करना। अगर आप नाइट में ब्रश कर कर सोते हैं तो मॉर्निंग का चाहे आप स्किप कर दें, फिर ब्रेकफास्ट के बाद कर लें, पर नाइट का ब्रश आपको डेफिनेटली करना है, चाहे आप मंजन करें जो अभी हमने बताया है अभी, या गार्गल करें, लेकिन ब्रश मस्ट करना है आपको। और सेकंड जो अभी मैंने बताया, कभी भी ठंडा गर्म आपको मिक्स नहीं करना। ये 3 से 4 स्टेप, यस 3 से 4 स्टेप जो मैंने आज की वीडियो में आपको बताए हैं, अगर आप ये कर लेते हैं ना, तो आपका ओवरऑल डाइजेशन मैं फिर बोलूँगी अच्छा हो जाएगा। ये बहुत हमारे टीथ एसेंशियल हैं। एक भी दांत खराब हो जाता है तो हमें कितनी पेन होती है, यहाँ वाला पेन हमारा यहाँ यहाँ कहाँ कहाँ तक चला जाता है। तो क्यों ना आज से ही हम खुद से प्रॉमिस करें कि हम अपने टीथ का भी, जैसे और बॉडी पार्ट्स का ध्यान रखते हैं, इसका भी रखेंगे। एंड डेफिनेटली आपको रिजल्ट खुद नजर आएंगे, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी अगेन, फिर मिलूंगी मैं आपको एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग और हेल्थ से रिलेटेड वीडियो के साथ।
बाय बाय।